नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विराटनगर पालिका क्षेत्र कस्बा स्थित रामलीला मैदान में श्री अवधेश कला केंद्र रामलीला मंडल के तत्वाधान में चल रही 17 दिवसीय रामलीला मंचन में शुक्रवार को राम वनवास की लीला दिखाई गई। मंडल के कोषाध्यक्ष मामराज सोलंकी ने बताया कि लीला प्रसंग के अनुसार अयोध्या महाराजा दशरथ ने अपनी वृद्धावस्था और चौथेपन को देखते हुए अपने बड़े पुत्र राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाने की इच्छा से गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर आज्ञा मांगी। राजा के विचार सुनकर गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति देकर आशीर्वाद प्रदान किया। जैसे राजा ने राम को राज सिंहासन सौंपने की तैयारी करी, पृथ्वी पर निशाचरों के बढ़ते आतंक और प्रकोप को देखकर विधाता ने दासी मंथरा की बुद्धि का हरण कर उसी मंथरा के माध्यम से कैकेयी को उकसाने और कान भरने का कार्य कर कोप भवन में भेज दिया, जहां उसने राम की जगह भरत को राज देने का स्वांग रचा। राजा को जब इस बात का मालूम चला तो उन्होंने कैकेयी से कोप भवन में जाकर रूठने का कारण पूछा और उसे मनाने का प्रयास किया। मौका पाकर राजा को विश्वास में लेते हुए कैकेयी ने धाती में सुरक्षित रखे हुए अपने दोनों वरदान राजा से मांग लिया, जिसमें पहला राम की जगह भरत को राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन सूर्यवंशी कुल की आन बान शान को देखकर महाराजा अपने दिए हुए वर से विचलित नहीं हुए। रानी की बातों पर विश्वास करके राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन यह सब विधाता की लीला थी। श्री राम ने यह सुनकर वन जाने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही भ्राता लक्ष्मण व सीता को इस बात का मालूम चला तो उन्होंने भी राम के साथ वन जाने की हट की। राम ने उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन उनकी हट के आगे राम की नहीं चली और इस प्रकार राम, लक्ष्मण, सीता सहित तीनों ने गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या और सुमित्रा से आज्ञा लेकर वनकल्प वस्त्र धारण कर वन की ओर निकल पड़े। इस दृश्य को देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। इससे पूर्व शिव धनुष टूटने का समाचार सुन क्रोधित परशुराम ने राजा जनक की सभा में आकर इसका कारण जानना चाहा, जिसके दौरान लक्ष्मण और परशुराम के मध्य होने वाले संवाद सहित राम विवाह की लीला दिखाई गई। लीला मंचन के मध्य आयोजित मां दुर्गा की भव्य झांकी में आगंतुक अतिथि तहसीलदार तनवीर सिंह सिंधु, भाजपा मंडल संयोजक महेंद्र सैनी, भाजपा में अध्यक्ष हेमराज सैनी सहित अन्य महानुभावों ने मां दुर्गा की आरती उतारी। मंडल के सदस्यों द्वारा आगंतुक अतिथियों का दुपट्टा उड़ाकर और भगवान राम का चित्र भेजकर सम्मान किया गया। लीला मंचन में पवन बरीट ने दशरथ, प्रदीप शर्मा ने राम, गणेश हिंदू ने लक्ष्मण, गोविंद शर्मा ने सीता, प्रहलाद इंदौरिया ने वशिष्ठ, नरेश कुमार ने कैकेयी, मुकेश सैनी ने सुमंत ने किरदार निभाया। रामलीला चलाई जा रही है। उनके अध्यक्ष महोदय एवं पदाधिकारी महोदय जो कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, मंच पर सभी उपस्थित मंचासीन एवं मेरे बुजुर्ग माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि मां दुर्गा की झांकी में रामलीला मंडल द्वारा मुझे ये बुलाकर सम्मान किया गया और 2 शब्द आप लोगों के बीच में बोलने का मुझे मौका दिया गया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, विराटनगर की प्रत्येक जनता, पुरुष एवं महिला, 36 कौम की जनता का प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष इस समय चेयरमैन है। डिम्पल सैनी खाली चेयरमैन है, लेकिन चेयरमैन आप सब लोग हो और जब तक डिम्पल सैनी चेयरमैन कुर्सी पर रहेगी तब तक मैं आपसे वादा करता हूं, जब भी आप लोग चाहे आधी रात हो मुझे याद करोगे, मैं वहीं आपके पास में हाजिर रहूंगा। आप लोग जो भी मुझे फोन पर काम बताएंगे, उसी वक्त मेरे से जहां से हो सकेगा मैं तत्काल उसी वक्त एक्शन लूंगा और संबंधित विभाग से जो काम है उसको कराऊंगा। आप लोगों की सेवा में मैं आप लोगों का सेवक हूं। आप लोगों की सेवा करना मेरा फर्ज है। विराटनगर की जनता, आप मेरे साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। मैं आपकी सेवा में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। हमारे विधायक महोदय और हमारे सांसद महोदय का भी मुझे यही आदेश है कि आप
जनता की हर समस्या का समाधान करें। और इसी बात के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और सेवा करूँ, मेरा यही फर्ज है। और मैं रामलीला जो चल रही है कार्यक्रम, इनको सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे विराटनगर में इतनी बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से जो रामलीला दिखाई जा रही है, माँ दुर्गा की झांकियां दिखाई जा रही है, अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। आप लोग सब शांति से देखें और इनका सहयोग प्रदान करें। कैसे अवसर पर यह क्या हो गया, मैं स्त्रियों की बातों में आकर फंस गया। जिस प्रकार से योग की सिद्धि पर अविद्या योग का नाश कर देती है, आज मैं इन स्त्रियों की बातों में आकर फंस गया। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।